बहुत ही अच्छा एक विविड एग्जाम्पल वहां पर मूसा के बारे में वो दे रहा है, 24 वचन से लेकर 27 वचन तक। विश्वास हीन से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। देखिएगा, ये जो एक उदाहरण है ना, ये एक मसीही विश्वासी के जीवन में हमेशा ये दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं आपके जो एक्सप्रेशंस मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मूसा को देखिएगा, मूसा क्या कर रहा है जब वो सयाना हुआ फरहो के घर में, फरहो की बेटी का बेटा बनकर वो रह रहा है, राजकुमार के समान रह रहा है। परंतु जब उसमें बुद्धि आई, जब उसमें समझ आई, जब वो सयाना हुआ, उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। देखिए, फिरौन की बेटी का पुत्र जो है वो दिखाई दे रहा है, सामने सबको दिखाई देता है। एक ऊंचा पद है, एक बहुत ही खूबसूरत एक पदवी हम मान सकते हैं, राजा का नवासा है ना, राजा का नवासा मान सकते हैं उसको। परंतु वो क्या कर रहा है, थोड़े दिन के सुख भोगने से उत्तम उसको ये लगा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। ये एक आत्मिक दृष्टिकोण है प्रियो, और ये 9 अध्याय हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम किस प्रकार इस संसार में रहते हुए उस आत्मिक दृष्टिकोण के अनुसार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हम अधिकतर क्या करते हैं, एक फोन है आरआर, उसको आप म्यूट कर दीजिए, ये जो भी है। ओके, आरआर एक फोन है, उसको आप म्यूट करेंगे, अनम्यूट हो रहे हैं बार बार। ओके, थैंक यू, मैंने ब्लॉक कर दिया, अब आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये दृष्टिकोण हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौलुस पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 19 वचन में क्या कहता है पौलुस, देखिएगा, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन एक बार पढ़िएगा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने इस वचन को कई बार आपके सामने रखा है, हमारी आशा मसीह यीशु से कि कहां की है? आप अधिकतर अगर देखेंगे तो सबकी आशा यही की है, सबकी आशा यही की है। क्या क्या है यहां की, आप बात कीजिए, आपको समझ में आएगा। आप प्रार्थनाओं को देख लीजिए लोगों की, क्या है प्रार्थना? पास्टर साहब, प्रार्थना करना कि हम अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छे से सेटल हो जाए, हमारी बीमारी चंगी हो जाए ना। ये सब चीजें ठीक है, वी अंडरस्टैंड, ये सब जरूरी है हमें। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस ये नहीं कह रहा है कि इन चीजों के बारे में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए या इन चीजों के बारे में आशा नहीं रखनी चाहिए, परंतु पौलुस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी आशा इन चीजों से बढ़कर स्वर्गीय वस्तुओं की होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और यही डीपर रूट है प्रियो। मसीह में बढ़ना, मसीह में चलना, मसीह में जड़ पकड़ने का अर्थ यही है। मसीह में जड़ पकड़ने का अर्थ यही नहीं है कि हम सांसारिक रूप से ज्यादा आशीषों को प्राप्त करें, परंतु हम आत्मिक रूप से अधिक आशीषों को प्राप्त करें। तो मूसा एक बहुत अच्छा नमूना दे रहा है। मूसा इस संसार को उसने मिस्र को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अनदेखे देश को देखता हुआ दृढ़ हो रहा है। अनदेखा देश, देखा नहीं भी। अगर आप एक संसार के किसी व्यक्ति से पूछेंगे ना, तो पता है वो क्या कहेंगे? देखो जी, सीइंग इज बिलीविंग। जो हम देखते हैं वही हमारा विश्वास है। जो नहीं देखा उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम। जो देखा है वो उस पर हम विश्वास करते हैं।
सभी करते हैं ना। यहां तक कि जज भी जब कोर्ट रूम में बुलाता है, गवाह को पूछता है, आप जो जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? बोलेगा हाँ, मैंने जो देखा है मैं वही बताऊंगा। ये एक सांसारिक व्यक्ति की धारणा है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति पता है क्या कहता है? आत्मिक व्यक्ति ये नहीं कहता है जो मैंने देखा है उस पर मैं विश्वास करता हूं, या वो विश्वास है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति कहता है जो मैं विश्वास करता हूं मानो मैंने वो देख लिया है। बिलीविंग इज सीइंग, यानी जो मैंने विश्वास किया है वो मानो मैंने देख लिया है। और इब्रानियों 11 के 1 में क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। हमने देखा नहीं है, हमने देखा नहीं, परंतु हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? ये जो नियम है, सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, ये वास्तव में तभी कारागर रूप से काम करेगा जब हमारा रिलेशनशिप उस परमेश्वर के साथ गहरा होगा। अगर हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है तो हम बिना देखे विश्वास नहीं करेंगे, हम देख कर ही विश्वास करेंगे। इसलिए कई बार मैं कहता हूं ना, हम कई बार यीशु के चेले नहीं बनकर थोमा के चेले बन जाते हैं, है ना। थोमा के चेले जानते हैं ना आप? थोमा कैसा था? यीशु मसीह का, परंतु कहता है देखो जी तुम सबने विश्वास किया, लेकिन मैं तो बड़ा रैशनल व्यक्ति हूं, मैं पागल नहीं हूं तुम्हारे समान बिना देखे विश्वास करूं। मैं तो देखूंगा सिर्फ नहीं, उंगली भी डाल के देखूंगा। इसलिए आप जब पढ़ेंगे 20 अध्याय को, वहां पर यीशु थोमा के पास आकर कहते हैं हाथ डाल, इन छेद में उंगलियां डाल, और कहता है तूने तो देखकर विश्वास किया, परंतु धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। सो आप देखिएगा, हमने जो ये सैंक्चुरी जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, हेवनली सैंक्चुरी, उसको हमने देखा नहीं है। हमने उसके बारे में सुना ही है, और वो भी कैसे सुना है कि पवित्र शास्त्र में वो दिखाया गया है। और एक बिलीवर होने के नाते हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, वो सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। सो अब उस सेंचुरी को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सी बातें हम सीख पाएंगे। सेंचुरी क्या है? पवित्र स्थान क्या है? वास्तव में पवित्र स्थान परमेश्वर के रहने का स्थान है ना, परमेश्वर के रहने का स्थान है। पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर, आप निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 8 वचन एक बार पढ़िए। निर्गमन उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन 25 का 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। देखिए, परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, होली प्लेस, जिसमें मैं निवास करूं। यानी परमेश्वर को निवास करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम कुछ और देखते हैं। क्या है? देखते हैं जरा, प्रेरितों की पुस्तक उसका 7 अध्याय निकालिएगा, उसका 46 से लेकर 50 तक वचन को पढ़िएगा, और ये वचन नोट कीजिए आप। प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय 46 से लेकर 50 तक वचन। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वो याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हाँ, आगे पढ़ो। हे हठीले और मन और कान की खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। बस
काफी काफी। अब देखिए बड़ा स्पष्ट रूप से ये पता है, ये भाग किसका है? स्तेफानोस का है। स्तेफानोस अपनी मृत्यु से पहले एक बहुत ही जबरदस्त एक एक प्रीच कर रहा है, और उस प्रीच में वो कह रहा है कि 46 वचन से जब पढ़ेंगे, उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मूसा के बारे में लिखा है, सो उससे विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाऊंगा। ये दाऊद का पुत्र सुलेमान, और सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। हमको पता है 950 बीसी में मंदिर बनाया गया था, है ना। परंतु क्या लिखा है उसका 48 वचन, परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा भविष्यद्वक्ता ने कहा। कौन से भविष्यद्वक्ता ने कहा? देखते हैं। आयशैया ने कहा, आयशैया 57 अध्याय उसका 15 वचन, 66 अध्याय 1 और 2 वचन, इन 2 वचनों को भी हम पढ़ते हैं। आयशैया 57 उसका 15, आयशैया 57:15 एंड 66 1 and 2 पढ़िए। कि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। या देखिए क्या क्या लिखा है वहां पर, 57 अध्याय उसके 15 वचन को जब आप देखते हैं, वहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। ऊंचे पर और पवित्र। अब 66 1 and 2 को पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा। 66 अध्याय 1 और 2 वचन। हाँ, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर क्या पूछ रहा है? परमेश्वर कह रहा, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। अब आप सोचिएगा, आकाश और पृथ्वी एक व्यक्ति को वहां पर डिस्क्राइब कर रहा है, परमेश्वर को। आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी चौकी है। अगर ऐसे परमेश्वर के लिए कोई भवन बनाना है, तो आप बताइए कौन सा भवन बनाएंगे? इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो इमारत है वो दुबई में है, अभी शायद और भी बिल्डिंग्स बन रही हैं। बुर्ज खलीफा करीब 1 किलोमीटर लंबा है, ऊंचा 1 किलोमीटर से भी थोड़ा ऊंचा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? वचन क्या कहता है? आकाश तो उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी चौकी है। तो क्या उस परमेश्वर को 1 किलोमीटर टॉल बिल्डिंग में बैठा सकते हैं? सोचिए, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप 7 फुट के एक व्यक्ति को, है ना, एक छोटी सी कार में मारुति 800 में बैठाने की कोशिश करें, वो बेचारा कैसे बैठेगा वो? सो गॉड कैनॉट लिव इन ए प्लेस। अच्छा, अब जब इस भाग को पढ़ते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो आज जो हम चर्च देखते हैं, है ना, लोकल चर्च जिसको हम बोलते हैं, जिसके बिल्डिंग को हम देखते हैं, उसको भी हम हाउस ऑफ गॉड कहते हैं ना। लोग आते हैं वहां पर आराधना करने के लिए, लोग वहां पर प्रेयर करते हैं और उसको परमेश्वर का भवन कहते हैं। परंतु हमें यह पता होना चाहिए, परमेश्वर उस बिल्डिंग में वास नहीं करता है। आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। बिल्डिंग में वास नहीं करता है। हां, क्या हुआ, वो जो बिल्डिंग है उसको हमने समर्पण किया परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, तो हम उसकी उपस्थिति को आत्मिक रूप से वहां अनुभव कर सकते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा परमेश्वर वहां हमेशा वास कर रहा है। आप ये इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं?
क्योंकि वो जो पुराने नियम का टेबरनेकल है, जो पुराने नियम का जो सैंक्चुरी है, उसको और नए वाचा की सैंक्चुरी को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। हम सब चर्च जाते हैं। अब वो चर्च कोई होटल हो सकता है, लाइक अभी हमारा जो चर्च है वो होटल का बेसमेंट है। किसी का चर्च खुद का एक बिल्डिंग हो सकता है, घर हो सकता है। किसी का चर्च बड़ा कैथेड्रल हो सकता है ना, बड़ी ऊंची इमारत और बड़ा क्रॉस हो सकता है। तो अब लोगों का दृष्टिकोण क्या है कि यार ये छोटा से घर में परमेश्वर थोड़ी रहेगा, वो बड़ा होना चाहिए, जो गुंबद ऊंची दिखाई दे और क्रॉस बड़ा दिखाई दे, हमारा परमेश्वर वहां रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी बिल्डिंग्स को हमने समर्पण किया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर वहां रहता है। हमने स्पष्ट रूप से प्रेरितों 7 उसके 46 के 50 में देखा कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रह सकता। He cannot live. जब हम इस 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो 9 अध्याय एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण प्रकट करता है। किस बात का? पुराने नियम के टैबरनेकल का और नई वाचा का जो स्वर्गीय टैबरनेकल है, सेंचुरी है, उसका, जहां पर मसीह यीशु सेवा कर रहे हैं। एक वाचा, एक था पवित्र स्थान जहां पर याजक लोग सेवा कर रहे थे, वो पुरानी वाचा का पवित्र स्थान था। और एक पवित्र स्थान है, कौन सा? एक सेंचुरी है जहां पर प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और वो हेवनली सेंचुरी है, स्वर्गीय सेंचुरी है। 9 अध्याय इन दोनों के ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट को बताता है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। और जब हम इन दोनों को सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि नई वाचा का जो स्वर्गीय पवित्र स्थान है वो पुरानी वाचा के मूसा के पवित्र स्थान से बहुत अधिक उत्तम है। और यही हम 9 अध्याय में सीखने जा रहे हैं। राइट? अभी आप देखिएगा, इसमें इस अध्याय को हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, है ना। 1 वचन से लेकर 10 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो हम उस पुरानी सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, ओल्ड कवनेंट सेंचुरी, यानी वो मिलाप वाला तंबू। और हम ये देखेंगे कि उसकी इंफीरियरिटी, यानी उसका जो इंफीरियर को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? निम्नता। कोई बताएगा शब्द इंफीरियर का एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में? नहीं। इंफीरियर एंड सुपीरियर, ये 2 शब्द है ना। इंफीरियर मतलब थोड़ा कम, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ। राइट? किसी को नहीं मिला वो वचन, मतलब शब्द? निम्न और उच्चतम। हाँ, निम्न और उत्तम। हाँ, और इंफीरियरिटी का हिंदी में अर्थ है घटियापन या हीनता, न्यूनता, अपकर्ष। न्यूनता मतलब हीनता, मतलब कम है, और सुपीरियरिटी का मतलब उच्चता। तो हम जब 9 अध्याय 1 से लेकर 10 तक वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि ये जो पुराने वाचा का जो तंबू है उसकी निम्नता क्यों है, वो नीचा क्यों है। और 11 वचन से लेकर 28 तक वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि वो हेवनली जो सेंचुरी है, स्वर्गीय पवित्र स्थान, वो श्रेष्ठ क्यों है, उसका कारण क्या है। मैं आपको ना एक भाग बताता हूं, आपको वो पढ़ना पड़ेगा अगर इस संसारिक सेंचुरी के बारे में आपको जानना है। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय से लेकर 27 अध्याय तक आप 3 अध्यायों को पढ़िएगा, और साथ ही साथ निर्गमन 35 अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक इसमें डाल दीजिए चैट बॉक्स में। निर्गमन 25 से 27 और 35 से 40, ये 9 अध्याय आपको उस पुरानी वाचा के पवित्र स्थान का बहुत ही विस्तृत वर्णन आपको दिखाई देगा। 25 से 27 और 35 से 40 निर्गमन।
है ना। इन अध्यायों को आप आज और कल परसों में आप 2-3 दिन में आप पढ़िएगा। जब हम पुरानी वाचा यानी ओल्ड कवेनेंट उसके तंबू को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक मिलाप वाला तंबू है। मैं उसका पिक्चर अभी दिखा नहीं पा रहा हूं, नहीं तो मैं आपको दिखाता। आप उसको जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये पूरा जो भाग है करीब 87.5 फीट चौड़ा है, 87.5 फीट चौड़ा और 176 फीट लंबा। एक जैसे कोई प्लॉट होता है ना, उस तरह का एक प्लॉट है जो 87.5 फुट तो चौड़ा है और 176 फीट लंबा है। और जब उसका एक ही दरवाजा है, ओनली वन गेट, और कोई दरवाजा नहीं है। यानी आप पुराने नियम के, पुरानी वाचा के उस तंबू को भी आप देखेंगे तो अभी ये दिखाई देता है देयर इज ओनली वन डोर। और नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा? केवल एक ही द्वार है और वो मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और जब इस प्लॉट में जब एंटर करते हैं, उस मिलाप वाले तंबू में जब एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देती है वो है पीतल की हौदी, पीतल की वेदी, होम वेदी, जहां पर बर्न इंसेंस दिया जाता है, जहां पर सैक्रिफाइस किया जाता है। जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसते हैं सबसे सामने ऑल्टर रखा हुआ है, ऑल्टर, वेदी रखी हुई है, जहां पर लोग, जो याजक लोग हैं, वो बलिदान चढ़ाते हैं। उससे जब थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं तो वहां पर एक बेसिन रखा है, एक हौदी रखी है पानी का, वो भी ब्रॉन्ज का बना हुआ है, पीतल की वेदी हौदी बनी है, जहां पर ये याजक अपने हाथों को पैरों को धोकर शुद्ध होते हैं। और उससे जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और टेंट दिखाई देता है, छोटा टेंट दिखाई देता है, और उसकी चौड़ाई है 15 फीट और उसकी लंबाई है 45 फीट। एक छोटा टेंट, और उसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं उसमें एक पर्दा है, बड़ा पर्दा लगा हुआ है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं